हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। मैं शाजिया आपके साथ आज मैं लेके आई हूँ जीके की सेकंड सीरीज़। इसमें हम 15 क्वेश्चन पूरे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहाँ, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी औरंगज़ेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद भी बनवाया, दिल्ली का लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया, दीवान आम और दीवान खास भी शाहजहाँ ने बनवाया। जामा मस्जिद लाल और संगमरमर पत्थरों से बनी हुई भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में शुरू करवाया था। इसे बनने में लगभग 6 साल का वक्त और 10 लाख रुपए लगे थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? ए मिर्ज़ा गालिब, बी इनायत खान, सी अबुल फज़ल या डी मुंशी मिर्ज़ा। इसका सही आंसर है सी अबुल फज़ल। अकबर के दरबारी इतिहासकारी थे अबुल फज़ल, जिन्होंने आईना ए अकबरी लिखी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण इतिहास में से एक है। हमारा तीसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए राष्ट्र जागृति, ऑप्शन बी तत्वबोधिनी, ऑप्शन सी भारत विधाता या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत विधाता। जन गण मन 27 दिसंबर 1911 में सर्वप्रथम गाया गया था और राष्ट्रगान का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। इसका ही शीर्षक था भारत विधाता। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु ह्यूमन्स यूजिंग मेटल का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी है पीतल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा। तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले मनुष्य ने 10,000 साल पहले किया था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? ए सिंधु सभ्यता से, बी वैदिक सभ्यता से, सी गुप्त काल से या डी मौर्य सभ्यता से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता से। भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्य काल से हो रहा है। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र की पूजा की जाती थी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं? ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी कन्याकुमारी या ऑप्शन डी नागरकोइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ए कच्छ की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी स्वेज नहर या डी पाक जलडमरू मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। ये जो जलडमरू मध्य है, ये भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। इसमें कई नदियाँ विसर्जित होती हैं और इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। हमारा 8th क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, जिनके नाम मैं बता देती हूँ आपको। पहला है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ये पूरे 9 राज्य हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटका। कर्नाटका भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये भारत में कुल रेशम के उत्पादन का लगभग 1/3 उत्पाद करता है।
हमारा 10th क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है, मतलब भारत की रैंक कौन सी है। तीसरे नंबर पे आता है भारत, सेकंड पहले नंबर पे आता है, या सी दूसरे नंबर पर आता है, या डी 5वें नंबर पर आता है। इसका सही आंसर है विश्व में मिल्क प्रोडक्शन में हमारा भारत प्रथम नंबर पर आता है, इसकी रैंक फर्स्ट है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कृषि के बाद डेयरी उद्योग की ही प्रमुख भूमिका है, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पर आता है। हमारा 11th क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब हुई थी। 11 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना। ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1952। इसका सही आंसर है सी, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। हमारा 13 क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया था। ए 22 जुलाई 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है डी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान पहले बंगाली भाषा में लिखा था, जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया था। 14 क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का ये अंतिम वेद अथर्ववेद को माना जाता है। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। हमारा 15 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का स्थापना की थी। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। हे गाइस, ये मेरे जीके की सीरीज़ की सेकंड पार्ट है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।